The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Arch Ocean and make your JEE mains be Arch and Nata dreams come true. Download the app now. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो 2023 की अब बेसिकली कॉलेज लाइफ स्टार्ट होगी। तो सभी स्टूडेंट को जो 2023 में अपना कॉलेज लाइफ स्टार्ट करने वाले हैं, उन सभी को आर्च ओशियन की तरफ से बेसिकली मेरा एक छोटा सा टीम मेंबर का टीम है, उन सब की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कॉलेज। ठीक है, आप कॉलेज जाइए, वहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, लाइफ के अकॉर्डिंग भी और आर्किटेक्चर भी, आप आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग भी और बिल्डिंग्स के बारे में आपका पूरा प्रोस्पेक्टिव वहां पे चेंज हो जाएगा जब आप कॉलेज पहुंचोगे। ठीक है, और जाइए, मजे कीजिए। ठीक है, आर्किटेक्चर में एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि दिल पे लेकर, मतलब ज्यादा टेंशन लेकर के नहीं करना है। ठीक है, काम आपको प्रॉपरली टाइम पे करते रहना है, जिससे कि आपके ऊपर स्ट्रेस ना हो। और आर्किटेक्चर थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन शुरू में ही टीचर आपको और सीनियर्स आपकी इतनी हेल्प कर देंगे कि आगे की जर्नी आपकी अच्छे तरीके से कटती जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2024 के स्टूडेंट्स के बारे में, जो कि BArch 2024 की प्रिपरेशन चालू करना चाहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन उनके और उनके पेरेंट्स का यही होता है कि भैया जो ये BArch का है, क्या मैं 2024 में उसको एज अ करियर चूज कर सकता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन रहता है कि सर करियर, एज अ करियर क्या BArch चूज कर सकते हैं क्या। तो क्या मैं BArch एज अ 2024 एज अ करियर चूज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। देखो, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप चूज करो या ना करो, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है और आपके पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। अगर आप BArch एज अ करियर चूज करना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट्स मैं आपके पास लेके आया हूं, आप इन सब पॉइंट्स को देख लो। ठीक है, और समझने की कोशिश करो, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि आपको एज अ करियर आर्किटेक्चर चूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इन 2024। क्योंकि 2024 हमारा AI का टाइम है और आज से 5 ईयर बाद, मतलब 6 साल बाद, अभी तो 1 साल आपको प्रिपरेशन में लगेगा। ठीक है, उसके बाद 5 साल की आपकी पढ़ाई होगी और तब जाकर के आप एज अ आर्किटेक्ट इंडिया में आओगे, मतलब इंडिया में एज अ आर्किटेक्ट आप कहलाओगे। आपके नेम के आगे अगर आपका नाम राम श्याम कुछ भी है तो उसके आगे AR लग जाएगा। जैसे डॉक्टर के आगे DR, मतलब डॉक्टर्स के आगे DR लग जाता है, इंजीनियर के आगे ER लग जाता है, उसी तरीके से आर्किटेक्ट के आगे AR लग जाता है। ठीक है, तो आपको एक प्रोफेशनल डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। एक तो आप आर्च ओशियन की फैमिली को ज्वाइन कर लीजिए अगर आप 2024 में BArch की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैंने 2021 कवर किया है, 2022 कवर किया है, 2023 की कवर किया है, और इन 3 साल में मैंने हर अपनी तरफ से जो सपोर्ट हो पाता है हर स्टूडेंट को प्रोवाइड करने की कोशिश की है। आप हमारी पुरानी वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप हमारा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप का नाम आर्च ओशियन। अभी जाकर के सबसे पहले वीडियो पॉज करके आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है अगर आप 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, जैसे फ्री स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, पेड मॉक टेस्ट, पेड कोर्सेस, ठीक है, वीडियो कोर्सेस, बहुत सारी चीजें मिलेगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी प्रिपरेशन के लिए। दूसरा आपको इंपॉर्टेंट काम करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, जहां पे आपके जैसे अभी तो 50 स्टूडेंट हैं 2024 के, लेकिन मैं आपको बता दूं विद इन 1 to 2 मंथ्स पे यहाँ पे 300 to 400 स्टूडेंट हो जाएंगे। और एट द एंड आपके जब आपका एंट्रेंस एग्जाम चलेगा तो कम से कम 1000 से 1500 स्टूडेंट्स हो जाएंगे जो आप ही की तरह एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपकी हेल्प भी हो जाएगी और आपको थोड़ा बहुत लोगों से गाइडेंस भी मिल जाएगा जो वो स्टूडेंट्स है, और साथ साथ में आपको ये 3 साल के सीनियर्स भी मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। ठीक है, बाकी हमारा डेमो क्लास का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप डेमो क्लास के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले देखते हैं डिमांड, ठीक है, डिमांड ऑफ आर्किटेक्ट्स इन करंट स्टेट। अब सबसे पहले हम बात करते हैं डिमांड क्या होता है, ठीक है। देखो डिमांड जो है आर्किटेक्ट का, बहुत ऐसी जगह है जहां पे बहुत ज्यादा है। फॉर द एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं बिहार में, तो बिहार में अभी, या फिर इंडिया की बात करते हैं, हमारी इंडिया जो है वही अभी डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, डेवलप कर रही है, ना कि डेवलप्ड हो गई है। जब भी बात आती है डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट में जो बिल्डिंग है हमारा आर्किटेक्चर, बेसिकली बिल्डिंग को हम आर्किटेक्चर कहते हैं। तो आर्किटेक्चर जो है वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज है। बिना बिल्डिंग के, बिना रेसिडेंट के, बिना कॉमर्शियल जो भी सेक्टर में रेसिडेंट होगा उसके बिना डेवलपमेंट नहीं होगा। और वो जो बिल्डिंग है, वो जो बिल्डिंग की डिजाइन है, बिल्डिंग का फॉर्म है, स्ट्रक्चर है, आप दुबई को ले लो, आप बुर्ज खलीफा बनाया उन्होंने, तो उसकी जो डिजाइन है, जो कंस्ट्रक्शन है, जिस तरीके से बनी है, उसमें भी किसी ना किसी आर्किटेक्ट का रोल होगा। तो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में आर्किटेक्ट का रोल होना ही है, ठीक है। बहुत जगह पे अर्बन डेवलपमेंट के लिए आर्किटेक्ट की चांसेस हैं, मतलब डिमांड्स है। और 2021 से लेकर के 2031 तक जो डिमांड होगा ओपनिंग ऑफ प्रोजेक्ट, वो 9000 से ज्यादा प्रोजेक्ट, ये गूगल का डाटा है, एक जगह से मैंने निकाला है, कि 3% ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये बहुत मिनिमम ग्रोथ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हर साल जो इंडिया में सीटें भरती है ना आर्किटेक्ट की, वो भी 10,000 ही होती है। 10,000 ही एंट्रेंस एग्जाम बच्चे देते हैं। पिछले 3 से 4 साल में, जितने साल मैंने कवर किया है, उसमें जो एडमिशन हुई है 10,000 से लेकर के 12,000 के बीच में ही हुई है इंडिया में, पूरे इंडिया में। इससे ज्यादा एडमिशन हुई नहीं है। तो इस कंडीशन में ये जो प्रोजेक्ट है 9100, ये इनफ प्रोजेक्ट है आपके लिए कि आप अच्छी जगह पे काम करोगे तो अच्छी सैलरी आप अर्न कर पाओगे। अब जैसे मैं आर्किटेक्चर करता हूँ, आर्किटेक्ट बनता हूँ, तो मेरे को कौन कौन से जॉब मिलेंगे? देखो, आर्किटेक्ट असिस्टेंट, हिस्टोरियन, आप इंडिया में मतलब गवर्नमेंट जॉब भी ले सकते हो एज आर्किटेक्चरल हिस्टोरियन, और जर्नलिस्ट के भी पोस्ट आते हैं, ठीक है। ब्लॉक्स वगैरह में भी आर्किटेक्ट्स के नीड होते हैं। प्रोजेक्ट असिस्टेंट मैनेजर, आर्किटेक्चर डिजाइनर, आर्किटेक्चर इंजीनियर, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, और इंटीरियर डिजाइनर। तो ये सारी चीजें आप बन सकते हो आर्किटेक्ट के बाद। और डिमांड जो है अभी इंडिया में वो बहुत ज्यादा है। अब देखो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। अगर 2024 की बात करें तो हमें 2024 की टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहिए। अगर मैं 2000 ईस्वी की बात करता, 2000 की, तो उस टाइम में जो सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी था उस टाइम था कि ड्राफ्टमैन की नौकरी जा रही थी, जो हैंड ड्राफ्टिंग करते थे। मॉडल मेकर्स की नौकरी जा रही थी, क्योंकि मॉडल्स अब सॉफ्टवेयर पे बनने लगे थे। तो उस टाइम भी लोगों ने सॉफ्टवेयर को मतलब अपनी जिंदगी में लाए, ठीक है, कि मैं सॉफ्टवेयर पे काम करूंगा, सॉफ्टवेयर चलाना सीखा। कैलकुलेटर आने के बाद हिसाब करने वालों की, मैथमेटिशियन की नौकरी नहीं चली गई, ठीक है। क्या चला गया? उन्होंने कैलकुलेटर यूज करके और भी आगे की तरफ बढ़ गए, ठीक है। उसी तरीके से आर्किटेक्चर में 2024 की अगर मैं बात करूं तो VR, AR, BIM, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स हैं और टेक्नोलॉजीज हैं जो अभी के टाइम में आर्किटेक्चर में इंप्लीमेंट होते हैं। फॉर द एग्जाम्पल VR, अगर आपने गेमिंग वगैरह की होगी मॉल में तो आपको VR पता होगा। आपको बीम सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा। बीम की अभी 2024 में बहुत डिमांड है। अगर आप इसे सीखते हो तो सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि पूरी इंडिया जो जा रही है अभी सस्टेनेबिलिटी पे जा रही है, ग्रीन आर्किटेक्चर पे जा रही है, तो आपको इसका इंपॉर्टेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा AR हो गया, AR, VR। तो जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके साथ आपको जुड़ना पड़ेगा अगर आप आर्किटेक्चर एज अ करियर चूज करते हो 2024 में, ठीक है। अब हम बात करते हैं एजुकेशन एंड लाइसेंसिंग, ठीक है। आपको जानना पड़ेगा कि कहां से, देखो एजुकेशन सर्टिफिकेट, कितना एजुकेशन चाहिए, ट्रेनिंग इंक्लूडिंग बैचलर और मास्टर्स। आपको बैचलर में कितनी चीजें सीखने को मिलेगी, क्या आपको मास्टर्स भी करना पड़ेगा, ये तो आर्किटेक्चर में जाने के बाद आप ये सारी चीजें जान पाओगे, ठीक है। और
लाइसेंस के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, अगर ये चीज़ आपको पता करना पड़ेगा कि 12 में कितने परसेंट रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, एजुकेशन और लाइसेंसिंग भी आपको पता होना चाहिए कि बीआर करने के लिए क्या एजुकेशन है। और अगर मेरा अचीवमेंट है कि मेरे को बहुत अच्छा आर्किटेक्ट बनना है, तो क्या मेरे को सिर्फ बीआर करना पड़ेगा कि एमआर्क भी करना पड़ेगा। और अगर एमआर्क भी करना पड़ेगा तो पहले तो बीआर कर लेंगे, फिर एमआर्क में भी बहुत सारे डिफरेंट फील्ड हो जाते हैं। जैसे फॉर द एग्जांपल मेरे को सस्टेनेबिलिटी में जाना है, मैंने ग्रीन आर्किटेक्चर से एमआर्क कर लिया, मेरी मास्टर डिग्री ग्रीन आर्किटेक्चर की है, तो मैं एक स्पेसिफिक फील्ड में चला गया। मेरे को लैंडस्केप से करना है तो मैं लैंडस्केप के फील्ड में चला गया। मेरे को प्लानिंग में जाना है तो मैं टाउन प्लानिंग वगैरह में चला गया, ठीक है। तो मास्टर डिग्री आपको एक स्पेसिफिक चीज में लेके जाती है। बैचलर डिग्री आपको आर्किटेक्चर डिजाइन में, मतलब असली में जो डिग्री आप करेंगे वो मास्टर्स डिग्री के बाद ही आपका, मतलब आप एक स्पेसिफिक फील्ड में जा पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो हमारा कंपटीशन होता है। अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो सबसे पहले आपके पास स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होना चाहिए। अगर आप कॉलेज में भी काम कर रहे हैं तो कॉलेज में भी आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होना चाहिए। फॉर योर इंटर्नशिप वगैरह के लिए भी आपको स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होना चाहिए। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको लेना चाहिए विथ इंटर्नशिप, ठीक है। और नेटवर्किंग होना चाहिए विद इन द इंडस्ट्री। अगर आपके फादर कंस्ट्रक्शन में है या फिर अगर आपके फैमिली मेंबर कोई कंस्ट्रक्शन में, ऐसी बात नहीं है कि जिनके घर में कोई आर्किटेक्ट ना हो तो वो आर्किटेक्चर ना करे, ठीक है। मेरे भी कोई फैमिली में आर्किटेक्ट नहीं है, पूरी फैमिली में कोई आर्किटेक्ट नहीं है, पूरी फैमिली में कोई कंस्ट्रक्शन की बिजनेस में नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने फिर भी आर्किटेक्चर एज अ करियर चूज किया है और मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई खराब डिसीजन लिया है। मैंने अपनी जगह पे अपना आपका खुद डिसीजन लिया था कि मेरे को आर्किटेक्ट बनना है और मैं आज 5th ईयर में हूँ और मेरा इंटर्नशिप चल रहा है। विद इन 6 to 9 मंथ मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी और विद इन 1 to 2 ईयर्स में मेरे को मेरा लाइसेंस मिल जाएगा, जिससे कि मैं गुड फॉर कंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ कर पाऊंगा, ठीक है। तो कंपटीशन बहुत है, आपको कंपटीशन में रहना पड़ेगा, आपको अपनी सारी चीजें स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। फॉर द एग्जांपल आपको पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जो भी वर्क आप कॉलेज टाइम में करते हो वो आपको अच्छी करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी लेनी पड़ेगी, ठीक है, इंटर्नशिप वगैरह के टाइम, और फिर उसको एग्जीक्यूट एज अ जॉब पे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्पेशलाइजेशन, जैसे ही आपकी 5 साल की डिग्री पूरी होती है तो हम बहुत सारे प्रोजेक्ट पे एज अ कॉलेज स्टूडेंट काम करते हैं। फॉर द एग्जांपल रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, हेल्थ केयर, लैंडस्केप, आर्किटेक्चर, इन सारे फील्ड में जैसे मैंने आपको बताया था कि बी आर्क में आप सारी चीजों पे काम करोगे, लेकिन जब आप एम आर्क करोगे तो आपको किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में जाना पड़ेगा और उस स्पेसिफिक फील्ड में एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिजाइन, जैसे फॉर द एग्जांपल अगर मेरे को रेसिडेंशियल डिजाइन पसंद आता है, मेरे को रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स पसंद आते हैं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट करूंगा, किसी एक चीज की स्पेसिफिक जानकारी लूंगा और फिर उस पर काम करूंगा, ठीक है। ये हो गया। और अगर किसी बच्चे को तो वो आर्किटेक्चर में पॉसिबल है, बहुत सारे लोग करते हैं, मैं खुद कर रहा हूं, तो आपको खुद का एक फॉर्म खोलना पड़ेगा और उसके बाद आपको बहुत सारी चैलेंजेस वगैरह फेस करने पड़ेंगे अपने बिजनेस करियर में, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये भी ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। अगर आप सही से मेहनत करोगे तो आप ये भी कर लोगे, ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। आर्किटेक्चर में शुरू से आपको ना पैशन और डेडिकेशन रखना पड़ेगा, और सबसे पहले पैशन और डेडिकेशन में ये आ जाता है कि वर्क जो होता है वो टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। जब भी आपको कोई क्लाइंट काम दे या फिर आपके टीचर काम दे तो कोशिश करें कि उसको टाइम पे देने का, जिससे कि आपकी इमेज जो है वो खराब ना हो, क्योंकि आर्किटेक्चर में माउथ से जो एडवर्टीजमेंट होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप सामने वाले क्लाइंट को टाइम पे काम नहीं देंगे, वर्क लाइफ अगर अपना बैलेंस नहीं करोगे, ठीक है, और
पैशन और डेडिकेशन नहीं रखोगे इस करियर में, तो फिर इस करियर को चूज करने का, जैसे मजाक मजाक में बहुत लोग चूज कर लेते हैं कि आर्किटेक्चर कर लेते हैं यार, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपके पास पैशन और डेडिकेशन है, आपके पास क्रिएटिव माइंड है, तब आकर के आप आर्किटेक्चर एज अ करियर चूज करो। और इसमें बहुत मेहनत करनी होती है, इसमें रट्टा मारने से काम नहीं होता, यहाँ पे मेहनत खोजता है, ठीक है। तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्किटेक्चर करियर में कि ड्रीम कॉलेज आपको चाहिए होगा। फॉर द एग्जांपल SPA हो गया, ठीक है, NIT हो गई, NITs हो गई, सेप्ट हो गया, आपका सर जे हो गया, आपका CCA हो गया। तो मैं आपको बता दूं, अभी भी 2023 के मेरे टोटल 25+ स्टूडेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज में जा चुके हैं। अभी तो काउंसलिंग चल ही रही है, आगे भी जैसे ही प्रॉपर काउंसलिंग खत्म होता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताना चाहता था। अगर आप BR एज अ करियर चूज करना चाहते हो, सबसे पहले आपको डिमांड देखना पड़ेगा कि आपके फील्ड में, आपकी जगह पे कितना डिमांड है आर्किटेक्ट का। फॉर द एग्जांपल, अगर आप बिहार के कोने में किसी की जगह पे रहते हो तो आर्किटेक्ट की कितनी डिमांड है आपके पार्टिकुलर एरिया में। आपको न्यू टेक्नोलॉजी के साथ रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, ठीक है। एजुकेशन वगैरह के बारे में जानना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी। फॉर द एग्जांपल, क्या सॉफ्टवेयर पढ़ना पड़ेगा, कहाँ से BR करना पड़ेगा, कहाँ से MR करना पड़ेगा, ये सारी चीजों का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। मार्केट डिमांड, मार्केट में कितनी डिमांड्स हैं, कंपटीशन क्या है, कंपटीशन में कौन कौन से लोग हैं, कंपटीशन में सस्टेन करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है। फॉर द एग्जांपल, पोर्टफोलियो हो गया, बहुत सारी चीजें हो जाती है कॉलेज में, वर्क और क्लाइंट से कैसे डील करना है। तो कंपटीशन भी आपको मिलेगा। ग्लोबलाइजेशन क्या है, इंडिया में अभी तो आर्किटेक्ट्स के बहुत सारे नीड्स है, तो ग्लोबलाइजेशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। स्पेसिफिक आपको किसी एक फील्ड में होना पड़ेगा। फॉर द एग्जांपल, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ये तो बात की चीजें हैं। जब आप 5th ईयर बाद निकलोगे तब आपको ये सारी चीजों के बारे में पता चलेगा। एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रिस्क लेने की कैटेगरी, मतलब आपकी नियत को बढ़ा देता है, ठीक है। ड्रीम कॉलेज आर्किटेक्चर में बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्रीम कॉलेज आपकी फर्स्ट सैलरी तय करेगा। और आप वैसे माइंड के साथ बैठोगे, देखो बेसिकली सैलरी से इंपॉर्टेंट नहीं होता। बेसिकली ड्रीम कॉलेज में होता है कि जिस भी कॉलेज में आप कंपटीशन के पेपर दे करके पहुंच रहे हो, उस कॉलेज में वो भी बंदा जो आपके साथ बैठा हुआ है वो भी वही कंपटीशन, तो माइंड जो होता है वो सेम हो जाता है। अगर मैं किसी प्राइवेट कॉलेज में बैठूं जाकर के, ठीक है, तो मेरा माइंड और सामने वाले का माइंड वैसा ही रहेगा, तो फिर तो काम वैसा ही होगा ना, ठीक है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, AI के बारे में मैंने आपको बता दिया कि AI आर्किटेक्चर की करियर को खा नहीं जाएगा, ठीक है। आप डरो मत AI से। AI का यूज करके आप बहुत अच्छे आर्किटेक्ट बन सकते हो, ठीक है। तो AI का हमें यूज करना है, ना कि AI से डरना है, ठीक है। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और नीचे मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी, जैसे मेरे फैमिली से जुड़ने के लिए आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है, देन फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करना है। और अगर आप डेमो क्लास चाहते हो तो, क्योंकि हमारा कोर्स 2024 का रिलीज हो चुका है और वो चल रहा है, तो हमने 5 डेज की डेमो क्लासेस रखी है। अगर आपको वो चाहिए तो फटाफट रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से उठाइए, रजिस्टर कीजिए और कल से क्लासेस स्टार्ट कीजिए, ठीक है। क्योंकि हमारे ऐप पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेस मिल जाएंगे, जहां पे आपको लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, रिकॉर्डिंग क्लासेस, प्री रिकॉर्डिंग क्लासेस, काउंसलिंग और 24 आवर की आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलती है। साथ में फ्री स्टडी मटेरियल मिलता है, ठीक है। तो हर कुछ मिलता है और साथ में एक गारंटी भी मिलती है कि अच्छे से अच्छे कॉलेज, चाहे वो SPA दिल्ली हो जाए, SPA भोपाल हो जाए, विजयवाड़ा हो जाए, जामिया हो जाए, CCA हो जाए, ठीक है, जितने भी टॉप के आर्किटेक्चर कॉलेज है वहां पे एडमिशन होने की एक गारंटी हो जाती है आर्चोशियन के साथ, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के साथ कीजिएगा। आगे जो भी अपडेट्स होगी नाटक JEE के रिगार्डिंग आपको मिलती रहेंगी।